हेमंत सोरेन रहेंगे कि जाएंगे नहीं बता रहे राज्यपाल, कहा लिफाफा इतना चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस की चुप्पी से जेएमएम नेताओं सांसें अटकी है। झारखंड में जारी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रदेश की गठबंधन सरकार बचाने की चुनौती के बीच जेएमएम के सभी नेता बस ये जानने को बेकरार हैं कि सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी बीच रांची में कुछ पत्रकारों ने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से चुनाव आयोग की सिफारिश से जुड़ा सवाल किया, तब उन्होंने बड़े मजाक लहजे में जवाब दिया। गवर्नर ने कहा कि चुनाव आयोग से आया लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा है, और ये कहते हुए वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए। दशहरा के बाद झारखंड सरकार बुलाएगी विधानसभा का विशेष सत्र। 1932 खतियान और आरक्षण का बिल होगा पेश। दुर्गा पूजा के तुरंत बाद राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पेश किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसी बीच विधायकों से राय भी ली गई है। विधायक चाहते हैं कि जल्द इस बिल को पेश कर इसे कानून का रूप दिया जाए। हालांकि बिल पेश करने के बाद सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। सूत्रों ने बताया 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। इसमें विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसी में तिथि तय होगी। ज्ञात हो कि दशहरा 5 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। सरकार 15 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन विशेष सत्र की तिथि घोषित कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की सीएम हेमंत सोरेन को दो टूक, कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपने मंतव्य की कॉपी आपको नहीं दे सकते। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में अपने मंतव्य की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता वैभव तोमर ने बीते 1 सितंबर और 15 सितंबर को आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस मामले में आयोग का जो भी मंतव्य है उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसका जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान की धारा 192(2) के तहत यह दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है। इसलिए इस मामले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई अपने मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन होगा। झारखंड के बीएड कॉलेज में प्रवेश परीक्षा से ही होगा नामांकन। 3 अक्टूबर से करें अप्लाई। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में 2022 से 24 सत्र के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। अनुमति मिलने के बाद पार्षद ने बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 23 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका तथा डाल्टनगंज के जिला मुख्यालयों में बनाए जाने वाले केंद्रों पर होगी। पार्षद ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी करते हुए वैसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का एक मौका प्रदान किया है जो पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर फिर करेगा आंदोलन। 11 नवंबर को होगा सांसद मार्च। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले देशवासी सरना स्थल हरमू में धर्म गुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सरना धर्म कोड को लेकर अक्टूबर में झारखंड के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया है कि दिल्ली में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 11 नवंबर को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सांसद मार्च किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। 12 नवंबर गांधी पीस फाउंडेशन सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय सरना धर्म अधिवेशन होगा। वहीं 26 फरवरी 2023 को रांची में सरना धर्म कोड महारैली होगी। रघुवर दास ने दिखाए कड़े तेवर। हेमंत सोरेन को इस तरह हड़काया। ईडी सीबीआई के बारे में किया ये खासा इशारा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति के निर्धारण संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को न्यायालय की अवमानना करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब रघुवर दास ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण बगैर आर्थिक सर्वे के बढ़ाना असंवैधानिक है। 1932 के खतियान पर जुबानी जंग शुरू। हेमंत सोरेन बोले विपक्ष को सांप सूंघ गया। रघुवर दास ने किया पलटवार। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्षी में जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे विपक्ष को सांप सूंघ गया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उधर दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि कुर्सी जा रही है,
इसलिए वे खतियान पर राजनीति कर रहे हैं। इधर झामुमो नेता विनोद पांडे ने रघुवर दास को आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दिया। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों का बीमा होगा। उन्हें ग्रुप बीमा तथा दुर्घटना बीमा से जोड़ा जाएगा। ग्रुप बीमा में जीवन बीमा तथा सेवानिवृत्त लाभ दोनों शामिल है। इससे पारा शिक्षकों को 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें एक मुश्त राशि सेवानिवृत्त लाभ के रूप में मिलेगी, ताकि उक्त राशि से वे आगे का जीवन ठीक ढंग से बसर कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों तथा संकुल साधन सेवियों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को भी मिलेगा। पर उन्हें एक मुश्त राशि सेवानिवृत्त लाभ के रूप में मिलेगी, ताकि उक्त राशि से वे आगे का जीवन ठीक ढंग से बसर कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों तथा संकुल साधन सेवियों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को भी मिलेगा। आंगनबाड़ी दीदियों को बोनस देने की तैयारी में सोरेन सरकार, केंद्रों को देंगे सभी मूलभूत सुविधाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। बिजली, पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि दीदियों को बोनस दिया जा सके। इस अवसर पर सेविका सहायिका ने राज्य सरकार द्वारा चयन मानदेय नियमावली 2022 को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। मौके पर सीएम ने कहा कि पूर्व की कई सरकारों के समय हर दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन होते दिखते थे, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, सड़कों पर आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनकी सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ सभी की मांगे पूरी कर रही है। दुमका में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में बोले बाबूलाल, झारखंड में स्थिति अराजक। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से शुक्रवार से दुमका के सिटी गार्डन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की स्थिति अराजक है, भय, भूख व भ्रष्टाचार चरम पर है, विधि व्यवस्था चौपट है। बाबूलाल ने कहा कि झामुमो की अगुवाई में कांग्रेस व राजद के समर्थन से चल रही हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाएं व किशोरियां सुरक्षित नहीं है। आदिवासी बेटियों पर लगातार अत्याचार व हत्या करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। हेमंत राज्य में आदिवासी समुदाय के लोग जुल्म व शोषण के शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर हेमंत सरकार अपने परिवार की समृद्धि एवं उन्नति में लगी हुई है। 1932 खतियान पर मोतोजी बोले, ना नौमोन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हेमंत सोरेन की खिल्ली उड़ाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति के निर्धारण को लेकर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास में है। वे इस अहम फैसले के पहले साथी दलों के साथ लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश में लग गए हैं। उनका प्रयास है कि यूपीए के घटक दलों में विरोधी नहीं रहे। ऐसा हुआ तो इसका फायदा भाजपा उठा सकती है। हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि विरोधी दलों को इसका मौका मिले। यही वजह है कि गुरुवार को उन्होंने यूपीए विधायक दल की बैठक की। बैठक में चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा को भी आमंत्रित किया गया। गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है। कोड़ा दंपति लगातार 1932 के खतियान की बाध्यता के विरोध में मुखर है। इसका आधार कोल्हान प्रमंडल में वर्ष 1932 के बाद सर्वे होना है। दोनों चाहते हैं कि इसका भी ध्यान रखा जाए और जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को ही आधार बनाया जाए। इसके अलावा उन विधायकों ने भी अपनी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जो खुलकर सार्वजनिक मंच पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया है कि वे सभी की भावना का ख्याल रखकर ही निर्णय करेंगे। इसके अलावा भूमिहीनों विस्थापितों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक मंच पर बोलने के बजाय विधायक अपनी बातें बैठकों में रखें।
अरबों के स्टोन चिप्स बिहार व बंगाल भेजे गए। अवैध खनन मामले की जांच में हुआ खुलासा। ईडी ने अवैध खनन मामले की जांच में पाया है कि साहिबगंज में अवैध खनन कर निकाले गए स्टोन चिप्स को 3782 रेल रैक के सहारे दूसरे राज्यों में भेजा गया। इनमें से 3531 रैक साहिबगंज के लोडिंग पॉइंट से और 251 रैक बिहार के प्रीपेड रेलवे साइडिंग से भेजे गए। रेलवे को माइनिंग चालान और अन्य वैध दस्तावेज नहीं दिए गए। ईस्टर्न रेलवे के प्रीपेती रेलवे साइडिंग से CTS इंडस्ट्री लिमिटेड ने 251 रेक पत्थर भेजा। इस कंपनी ने प्रेम प्रकाश की कंपनी के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। प्रेम प्रकाश ने अमित अग्रवाल की कंपनी अरोड़ा स्टूडियो के खाते में भी रकम ट्रांसफर की थी।